नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो योग और अध्यात्म की जानकारी, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी आपके पास सबसे पहले और शीघ्रता से पहुंच सके। आप अपनी विधा का चयन प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें करीब 100 से अधिक वीडियो हैं, आपको अलग अलग विषयों के मिलेंगे। आज हम एक ऐसी बात करते हैं, एक इस विषय को लेने की कोशिश करते हैं जिससे हर व्यक्ति गुजरता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो चाहे बेरोजगार हो, हर व्यक्ति उस समस्या से गुजरता है और वो समस्या होती है दोस्तों तनाव की। आज हम बात करेंगे तनाव की। हमने अपने भौतिक संसाधन तो घर में जुटा लिए, हमने अपने घर में डिनर सेट बना दिया, हमने अपने घर में सोफा सेट लगा दिया, हमने डाइनिंग सेट बना दिया, हर चीज़ लगा दी घर में, लेकिन फिर भी हमारा मन अपसेट रहता है। आखिर क्यों? हर चीज़ घर में सेट है, सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी है, डाइनिंग सेट भी है, फिर भी हम अपसेट, आखिर क्यों? दोस्तों, यह स्थिति है हमारे मन के तनाव की। जब हमारे मन की मनस्थिति का एक या मनोविकार कहा जा सकता है तनाव को, जिसमें हमारा मन की स्थिति और परिस्थितियों के साथ में जब व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो जो स्थिति बनती है वो कहलाती है तनाव। यह अपने आप में हमारे रासायनिक, हमारी भावनात्मक, हमारी शारीरिक आदि विकारों को जन्म देती है। सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो वो स्थिति बनती है तनाव की। यह हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रासायनिक मनोविकारों का कारक है। या ये कह सकते हैं कि मन की स्थिति और परिस्थितियों में जब तालमेल नहीं बैठता है, जब व्यक्ति मनस्थिति उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनती हैं या परिस्थितियां व्यक्ति के मनोभाव के अनुकूल नहीं बनती हैं, तो जो स्थिति बनती है वो कहलाती है तनाव। और तनाव न सिर्फ एक मनोविकार है, बल्कि तनाव कई समस्याओं या कई बीमारियों का प्रवेश द्वार भी है। इससे हमें जहाँ शारीरिक बीमारी हो सकती है, शारीरिक रोग हो सकते हैं, उसी के साथ में हमारे मन में कई तरह के विकार, चिंता, अवसाद आदि भी हो सकते हैं। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि तनाव या दबाव या प्रेशर, इसको इंग्लिश में हम अगर कहें, तनाव को अगर स्ट्रेस कहूँ मैं, तो फिजिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर जो दबाव आता है वो स्ट्रेस या तनाव कहलाता है। अब हमारे मनोविकार की बात में या मनोभाव या मनस्थिति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस को हम इस तरह से कह सकते हैं या तनाव को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि तनाव यानी जो प्रेशर या दबाव हमारे ऊपर आता है, या दबाव यानी किस तरह का, चाहे वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी दबाव हो सकता है। तो दबाव अपॉन हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी आंतरिक शक्ति कितनी है, क्योंकि हर परिस्थितियों में हर व्यक्ति के लिए एक जैसा तनाव या दबाव नहीं रहता है। किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना समय और जीवन गुजार लेता है, तो कोई परिस्थिति, वही परिस्थिति किसी व्यक्ति दूसरे के लिए कठिन, बड़जोरदार तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है, जिससे वो डिप्रेशन में जा सकता है, चिंता अवसाद में रह सकता है या शारीरिक रोग लग सकते हैं। तो परिस्थितियां एक ही हैं, लेकिन दोनों की उस कैपेसिटी या उस परिस्थिति के अनुसार लड़ने की या उसको सहन करने की या उससे मुकाबला करने की शक्ति दोनों ही व्यक्तियों की अलग अलग है। तो जब हमारे भीतर इंटरनल स्ट्रेंथ आती है तो हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपके पास में परिस्थितियां कैसी हो सकती है, जरा वो समझे। आपके पास किस तरह का प्रेशर हो सकता है। प्रेशर को भी मैं अगर कहूं कि ये दो तरह से हो सकता है। एक प्रेशर जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारा इंटरनल प्रेशर, और एक हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल या आंतरिक प्रेशर या आंतरिक दबाव हमारे भीतर हो सकता है। आंतरिक दबाव कैसा हो सकता है, हमारे मन के कारण हो सकता है, हमारे शरीर के कारण हो सकता है। अब मन की स्थिति के कारण जो आंतरिक दबाव आपके भीतर हो सकता है, जैसे चिंता है, आपकी लाइफस्टाइल के कारण तनाव होता है, आपका व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है, तो ये एक अलग तरह का दबाव है जिसमें व्यक्ति दबाव में रहता है। और एक ऐसा जिसमें आप लाइफस्टाइल आपकी ऐसी बन गई जिसमें आप परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, किसी परिस्थिति को देखने का आपका नजरिया नकारात्मक है, तो वो आपका एक आंतरिक दबाव का कारण बन जाता है। लेकिन वही आंतरिक दबाव में जब मैं शारीरिक बात करता हूं तो आपके भीतर कई सारे तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे बीपी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। ये भी आपके भीतर एक दबाव का कारण बन सकता है, जिससे आपकी मनस्थिति प्रभावित होती हो। मैंने बताया तनाव को हम सरल शब्दों में कहें कि यह परिस्थितियों और मन के बीच में सामंजस्य बिठाने या न बैठने की परिस्थिति है। जब हम सामंजस्य बिठा लेते हैं तो उसी स्थिति में हम तनाव मुक्त रहते हैं, और जब सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। और दूसरा कारण जो बाहरी कारक हो सकता है, जो प्रेशर हमारे भीतर आता है, वो हो सकता है
एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम कहें कि वो बाहरी कारण, जो बाहरी परिस्थितियों के कारण व्यक्ति दबाव में रहता है या तनाव में रहता है, वो क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आपकी पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्यस्थल पर आप ठीक से समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप बेरोजगार हैं। तो ऐसे कोई भी कारण, कई कारण हो सकते हैं जो बाहरी कारकों के कारण भी आपके भीतर दबाव या तनाव आ सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस परिस्थिति के साथ, चाहे वो आंतरिक कारक हो चाहे वो बाहरी कारक हो, उससे हम किस तरह से निपटते हैं, उससे हम किस तरह से मुकाबला करते हैं, और वो निर्भर करता है आपके इनर स्ट्रेंथ पर, आपके अंदर के आत्मबल पर, आपकी उन परिस्थितियों के साथ मुकाबला करने की शक्ति पर। तो उसको हम कैसे विकसित करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे समझने के पहले एक बार और समझ लेते हैं कि तनाव आखिर होता किस तरह का। क्या हमेशा तनाव के कारण व्यक्ति परेशान ही रहता है? शायद ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तनाव को हम अगर समझने के हिसाब से समझें तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक वो तनाव कह सकते हैं जिसे जो कि सकारात्मक होता है, एक तनाव वो हो सकता है जो नकारात्मक हो सकता है। अब आप सोचेंगे सकारात्मक तनाव भी क्या हो सकता है? सकारात्मक तनाव यानी कुछ परिस्थितियों में ऐसे आते हैं जब हमारे पास में कोई काम का विशेष समय पर कोई विशेष तरह का दबाव हो, लेकिन उसको करने में हमारे मन में एक अलग उत्साह हो। जैसे उदाहरण के लिए आप समझने की कोशिश करें, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल खेल रहे हैं और आपके पास में 10 ओवर में 80 रन बनाने हैं। अब आपके पास में एक लक्ष्य तय है कि 10 ओवर में 80 रन बनाने, आपकी आस्किंग रेट हो गई 8 रन्स पर ओवर। तो उस स्थिति में जो आपके भीतर एक दबाव आएगा या तनाव आएगा, वो कहलाता है सकारात्मक तनाव, जिसमें आपके साथ में एक लक्ष्य है और लक्ष्य को पाने के लिए आपके मन में एक उत्साह है, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह, या परीक्षा दे रहे हैं आप और परीक्षा के समय आपको लगता है कि आपको 80% लाना है, 90% लाना है, तो आपने 80% तक पहुंच गए, लेकिन 90% तक लाने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर रहे हैं या जो परिस्थितियां बन रही है या आपके मनोभाव बन रहे हैं, वो एक आपका सकारात्मक तनाव कहा जा सकता है, जिसको यू स्ट्रेस भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो वो एक कहलाता है सकारात्मक तनाव। एक ऐसा तनाव जो दूसरा नकारात्मक होता है, जिसमें व्यक्ति अत्यंत चिंताशील रहता है, नकारात्मक ही सोचता है और नकारात्मक भाव हर समय उसके मन में रहते हैं, वो नकारात्मक तनाव अच्छा नहीं होता है। जैसे आपको 80 रन बनाने हैं 10 ओवर में, लेकिन आपके मन के भाव हर समय नकारात्मक है, आप 80 बना ही नहीं सकते, 10 ओवर ही है और 8 रन की आस्किंग रेट में कैसे बनूंगा। तो हम एक नकारात्मक सोच के कारण चले जाते हैं, नकारात्मक भावों में चले जाते हैं, एक चिंता की स्थिति में आती है, तो वो तनाव हमारे भीतर पैदा होता है, वो शारीरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं और मानसिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होता है। तो तनाव का मुकाबला कैसे किया जाए और तनाव के लक्षण क्या हो सकते हैं, जरा उसको पहले समझे। हमने अभी तक समझा कि आखिर तनाव क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपका तनाव कितने प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक तनाव क्या हो सकता है, नकारात्मक तनाव क्या हो सकता है। अब बात करते हैं हम आखिर तनाव के लक्षण क्या हैं। देखिए, तनाव के लक्षण भी आपको परिलक्षित होते हैं। कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो आप उसके व्यवहार से समझ सकते हैं, यानी आपकी मनःस्थिति के अनुसार भी आप समझ सकते हैं और उसके शारीरिक लक्षणों के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं हम मनःस्थिति के अनुसार, यानी मन के भीतर उसके मनोविकार कौन कौन से हो सकते हैं तनाव के कारण। जब व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है तो उसका स्वभाव बड़ा ही चिड़चिड़ा बन जाता है, वो हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसका नजरिया नकारात्मक हो जाता है, व्यक्ति की लाइफस्टाइल बदल जाती है, उसका अनिद्रा की स्थिति आ जाती है, नींद नहीं आती, हर समय तनाव चिंता में रहता है, अवसाद की स्थिति बन सकती है। तो ये उसकी कुछ मनःस्थिति हो सकती है। शारीरिक स्थिति से अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है तो उसको शारीरिक रोग रख सकते हैं, जैसे बीपी हो सकती है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, उसको भूख नहीं लगने की समस्या हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। या उसका वजन कम होने लग सकता है, चिंता के कारण, तनाव के कारण वो भोजन ठीक से नहीं कर पाएगा। जब भोजन या समय ठीक से नहीं या समय के अनुकूल वो अपना व्यवहार या उसमें संतुलन नहीं बैठा पाएगा तो उसके कारण बाकी रोग भी हो सकते हैं, पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं, कब्ज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तनाव के कारण हमारे मन में हो सकता है। ठीक से आप भोजन नहीं पचा पाएंगे तो पाचन की समस्या हो जाएगी, भोजन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो बाकी समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शारीरिक दुष्प्रभाव हमारे तनाव के कारण हो सकते हैं, शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जो शारीरिक लक्षण हैं, जो मन के और हमारे शरीर के लक्षणों को दिखाते हैं तनाव के कारण। अब समस्या आती है, सवाल उठता है आखिर इस तनाव से हम मुकाबला कैसे करें। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया था कि तनाव का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और आपकी इनर स्ट्रेंथ, ये दो फैक्टर हैं जो आपके तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हैं या मुख्य कारक हैं। अब दबाव में है या जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो आप नहीं बदल सकते। जिस ऑफिस में, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं उसके अनुकूल आपको रहना है तो आप उसको नहीं बदल सकते हैं। जो परिस्थितियों में आपको रहना है, जो भी आर्थिक स्थिति है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम किस तरह से उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि तनाव हमेशा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तनाव हमारा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, कुछ
समय विशेष के दौरान हमारे ऊपर दबाव या तनाव आता है, वो भी स्थिति हो सकती है। और एक ऐसा हो सकता है तनाव जो लंबे समय तक रहे। तो तनाव हर समय हमारे भीतर तनाव की स्थिति हो, ऐसा भी नहीं है। तो परिस्थितियों के अनुकूल हमको सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। और वो कैसे बिठा सकते हैं, वो निर्भर करता है आपकी इनर स्ट्रेंथ पर, आपके आत्मबल पर, उन परिस्थितियों के देखने के प्रति आपके नज़रिए पर। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, उन परिस्थितियों से सामना करने के प्रति आपका साहस। वो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, तब तक आप परिस्थितियों से मुकाबला नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है, तनाव को अगर मुकाबला करना है या तनाव से बचना है या तनाव मुक्त जीवन हमको जीना है, तो सबसे पहली बात है हमारे नज़रिए को बदलें। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएँ। जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं, क्योंकि हर परिस्थिति चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो हमेशा रहने वाली नहीं। परिस्थितियाँ तो गाड़ी के पहिए के आरे के समान बार-बार बदलती रहती हैं। उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएँ। अगर आपको तनाव मुक्त रहना है तो हम पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, पॉज़िटिव सोचें, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो आज नहीं कल बदल जाएगी। उन परिस्थितियाँ हैं तो उनको कैसे सामना करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अपनी सोच को पॉज़िटिव बनाएँ। कहते हैं कि नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं। जब आपकी परिस्थिति को आप ठीक से देखेंगे तो आपकी मनोस्थिति अपने आप में सुधर जाएगी। तो सबसे पहली बात हुई, आप अपने एटीट्यूड को पॉज़िटिव बनाएँ, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक काम करें। दूसरी बात जो आती है कि हम अपने भीतर इनर स्ट्रेंथ डेवलप करें। आंतरिक स्थिति और कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे विकसित करें हम अपने आंतरिक उन परिस्थितियों को जूझने की, उन परिस्थितियों से मुकाबला करने के साहस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्याओं को बदलें। अगर आप बहुत देर तक सोते हैं और बहुत देर तक जगते हैं, तो उन समय को परिवर्तित कर दें। आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदल दें। आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह के समय में जब हम जल्दी उठते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं या बाहर योग और व्यायाम के लिए आप जाते हो, तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। सकारात्मक भाव आपको जगते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन भी अधिक होती है। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके भीतर इनर स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप होने लग जाएगी। अपने आप आपके भीतर एक आत्मबल बढ़ने लगेगा। तो दूसरा जो सबसे बात या सुझाव मेरा है, वो है कि आप अपने दिनचर्या को बदलें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, सकारात्मक सोचें और जो भी आपकी शौक हो, खेलने का है, व्यायाम करने का है, साइक्लिंग का है, तो आप ज़रूर प्रातः काल करें, तो इससे आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तीसरी बात, जो परिस्थितियाँ उनके साथ में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। बहुत सी बार व्यक्ति स्वयं अपने विचारों के कारण दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है, दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, तो स्वयं के भीतर झाँकने की कोशिश करें कि क्या तनाव का कारण स्वयं मैं तो नहीं हूँ। बहुत सी बार परिस्थितियाँ मैंने बताया सबके लिए, एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति का नज़रिया अलग-अलग हो सकता है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति तनावग्रस्त हो सकता है और दूसरा तनाव मुक्त होकर प्रसन्नता के साथ में जीवन जी सकता है। तो तीसरी बात जो देखने की बात है कि स्वयं का आकलन करें। स्वयं का आकलन करें कि मेरे तनाव का कारण स्वयं मैं तो नहीं हूँ। अगर अपन स्वयं मैं हूँ, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जब हम स्वयं को बदलेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो तीसरी बात रही आपके अपने आप को बदलने की कोशिश करने का। चौथी बात, जो हमारा सामाजिक जीवन है, उसको ठीक से जीने की कोशिश करें। क्योंकि हर व्यक्ति की देखो दोस्तों अलग-अलग तरह की किरदार अलग-अलग समय होता है। हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ़ होती है, हमारी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, हमारी एक प्राइवेट लाइफ़ होती है। हर एक के साथ में सामंजस्य बिठाना आपको आना चाहिए। जब हम इन परिस्थितियों के साथ अपने अलग-अलग किरदार के साथ में ठीक से सामंजस्य बिठा पाएँगे, तो हम तनाव मुक्त रहेंगे। तनाव मुक्त रहने के लिए परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य होना चाहिए। हमारा अपने सामाजिक जीवन को हम उन्नत और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिन सहपाठियों के साथ आप रहते हैं, सहयोगियों के साथ आप काम करते हैं, जिन परिवार के सदस्यों के साथ में आप रहते हैं, तो उनके साथ में अगर ठीक से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, सब ठीक से अनुकूल अपना वातावरण बनाकर जीवन जीने का प्रयास करें, तो हम उससे भी तनाव मुक्त रह सकते हैं। चौथी बात जो हो सकती है तनाव मुक्त रहने के लिए, कि जो परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, उनका ठीक से और दृढ़ता के साथ में मुकाबला करें। देखिए, जो अतीत में आपसे अगर कोई गलती हुई है, अतीत में आपने कोई समय बीत गया है और जो आपके लिए अनुकूल नहीं था, वो आपके लिए प्रतिकूल समय था, वो समय तो अब चला गया। उस समय पर ज़्यादा चिंता करने या चिंतन करने का कोई मतलब नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, वो भी आप नहीं सोच सकते, लेकिन आपके हाथ में जो है, वो है वर्तमान। आज का समय आपके पास में है, तो आज के समय का ठीक से पालन करें, ठीक से उसका समय का ठीक से प्रबंधन करें। आप ठीक से अगर आज के समय को ठीक से जी पाएँगे, तो अतीत की चिंताओं को छोड़ दें, भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि
भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जीने की कोशिश करो। तो आज का जो समय आपके पास है उसको अनुकूल जीने की कोशिश करें, उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आज हमने अपने आज को बेहतर बना दिया, वर्तमान को बेहतर बना दिया, तो आने वाला समय स्वतः ही भविष्य हमारा उन्नत और उज्जवल होगा, हमारा समय बेहतर होगा, हमारा मन भी अनुकूल होगा और शरीर में भी कोई रोग नहीं होंगे। तो आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और एक सुझाव हो सकता है दोस्तों, बहुत सी बार कि हम तनावग्रस्त रहते हैं। मान लीजिए आप किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उन पैसों के अभाव में आप तनावग्रस्त हैं, तो आप ऐसी स्थिति में दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्याओं को किसी के साथ में साझा नहीं करेंगे तो समस्या का हल भी कैसे निकलेगा। तो हम कई बार समस्या क्या है, कष्ट क्या है, केवल उसी का चिंतन करते हैं, हम समाधान का चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि हर समस्या के साथ में एक समाधान निहित होता है, हर तनाव के साथ में एक सकारात्मक भाव भी निहित होता है कि उस तनाव से मुक्त किया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य दोनों ही होते हैं, बात होती है उनसे मुकाबला करने की, उनके साथ में अपने आप को ढालने की। तो कभी दूसरों की ज़रूरत किसी भी काम के लिए हो तो आप मदद लेने में भी संकोच न करें, और बहुत सी बार समस्या साझा करने से समस्या का हल भी निकल आता है। एक और सुझाव हो सकता है, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, सकारात्मक भाव आते हैं, सकारात्मक सोच बढ़ती है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। आप किसी भी धर्म के हो, जिस भी धर्म को मानते हो, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जो भी धर्म आपका हो, उसमें कुछ समय के लिए ध्यान करें, प्रार्थना करें, उससे हमारी भीतर एक शक्ति बढ़ती है। और अच्छी पुस्तकों को पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको सकारात्मक नज़रिया आपके भीतर पैदा करें। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, जब तनाव में होते हैं तो केवल नकारात्मक चीज़ें देखते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। इन चीज़ों से, इन विचारों से परे बनें, अपने भीतर एक सकारात्मक भाव हर पल रखें, क्योंकि जो आपके तकदीर में लिखा है वो तो होकर रहता है, और जो नहीं लिखा वो नहीं हो सकता। लेकिन आप जो कर सकते हो वो है केवल वर्तमान आपके हाथ में है, उसको आप उज्जवल भी बना सकते हो, उसके लिए अनुकूल मेहनत भी कर सकते हैं। तो अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ जोड़ने के लिए ध्यान करें, प्रार्थना करें, सकारात्मक सोचें, और अपना खुद का स्वयं का आकलन करें। स्वयं को आकलन करें कि हमारी कमी कहाँ है, मेरी कौन सी ऐसी कमज़ोर बिंदु हैं, या कौन सी ऐसी कमज़ोर पहलू है मेरा, जिससे मेरे को तनाव आ रहा है। तो उन पहलुओं को पहले आप अपने भीतर खोजें, और फिर उसके अनुकूल आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, तनाव मुक्त रहना बहुत आसान है, इसमें दूसरों से ज़्यादा स्वयं को बदलने की ज़रूरत होती है। बहुत सी बार क्या होता है, हम समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वो ठीक नहीं है। हम अपने आप को देखें और ये सोचें कि कहीं इन समस्याओं का कारण, तनाव का कारण स्वयं मैं तो नहीं हूँ। मैं दूसरे को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अपने स्वयं को बदल सकता हूँ, और जब मैं स्वयं को बदलता हूँ, मेरे सामने पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा हमारे भीतर आएगी, एक नए जीने का ढंग आएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि स्वयं को बदलो, ये ज़माना बदल जाएगा। वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। आइए सकारात्मक सोचें, सकारात्मक काम करें, ऐसा काम करें जिससे किसी को कष्ट न हो। हम दूसरों को खुशियां बांटें, दूसरों की प्रसन्नता के लिए जिएं, और स्वयं भी प्रसन्न रहें, और दूसरों को भी प्रसन्नता के साथ में जीने के लिए प्रेरित करें। स्वयं भी तनाव मुक्त रहें, और दूसरों को भी तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करें, जीने के लिए प्रेरित करें। आइए तनाव मुक्त जीवन जिएं, प्रसन्नता के साथ जिएं, आनंद के साथ जिएं, जो वर्तमान है उसमें जिएं, जो पल आपके हाथों में, उन पलों का ठीक से सदुपयोग करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।